हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और ये इसकी यूनिट नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 42 है। इससे पहले के लेक्चर सारे प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में। लास्ट टाइम पर मैंने आपको ब्रैग्स लॉ के बारे में बताया था, जो था आपका n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। उसके लिए हमने एक छोटी सी डेरिवेशन भी देखी थी और आज हम इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन जो है हम 2 मेथड से चेक करते हैं। एक तो है आपका रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, एक है आपका पाउडर मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या होता है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में एक कांच की ट्यूब लेते हैं जिसमें एक स्लिट रखी होती है, जिसमें हम एक्सरे पास आउट करते हैं और उस स्लिट की वजह से एक एक्सरे की एक छोटी सी बारीक सी पतली सी बीम बन जाती है, जो आपके क्रिस्टल पर जाकर टकराती है, जो क्रिस्टल आपका एक रोटेटिंग टेबल पर रखा होता है। तो जैसे जैसे एंगल जो इंसिडेंट रे का एंगल हम चेंज करते हैं, वैसे वैसे वो क्रिस्टल भी रोटेट करता है और वहां से हम जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन किससे होगा, क्रिस्टल से टकराएगा और रिफ्लेक्ट होगा। क्रिस्टल से टकराने के बाद जब हमारी एक्सरे रिफ्लेक्ट होगी तो हम उसे 1 मीटर में ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर वहां से हम डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट रेज और उनकी वेवलेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया है, अभी इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। मैं अभी आपको यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी और थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज भी बता दूंगी आपको, आप लिख लेना। ठीक है, तो देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे डायग्राम बताऊंगी। देखो डायग्राम में क्या होता है, जैसे हमने मान ली ये एक ट्यूब है। कैसी ट्यूब है, ये कांच की ट्यूब है ये, और जिसके अंदर हमारी रखी है एक स्लिट। कुछ इस तरह से ये आपकी क्या रखी है, एक स्लिट रखी है एक कांच की ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब के हमारे क्या है, 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जैसे ये पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव मान लो। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या कराते हैं, हमारी रेज इंसिडेंट हो रही है, ये हमारी बीम आ रही है, ये स्लिट से टकराकर हमारी जैसे बहुत सारी बीम, जैसे हमारी एक्सरे होती है या कह सकते हो सूरज की किरणें होती है, तो वो चारों तरफ बिखरी हुई भी तो आती हैं, चारों तरफ बिखरी होती है, उनका एरिया वाइड होता है। तो ये स्लिट से टकराने के बाद ये एक्सरे जो है ये एक नैरो बीम में कन्वर्ट हो जाती है और नैरो बीम से कन्वर्ट होकर ये 2 स्लिट के बीच से होती हुई क्रिस्टल पर जाकर टकराती है। आप अगर इसमें लैंग्वेज लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज आपको नहीं पता चलेगी कहीं भी। ठीक है, ये यहाँ से किस पर टकराएगी, जाकर क्रिस्टल पर। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्रिस्टल रखा हुआ है, ये क्रिस्टल मान लूं मैं इसको, अरे कुछ भी मान लो भाई, अज्यूम कर लो कि ये क्रिस्टल है, ये मैंने मान लिया कि ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल किस पे रखा है, एक टेबल पर रखा है, जिस टेबल की हेल्प से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये टेबल मान लेना भाई, गोल बना लेना आप अगर आपको बन जाए तो यहाँ से इस क्रिस्टल पे टकराने के बाद ये बीम हो रही है रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट होकर हम इस बीम को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्या करेंगे, मेजर। यहाँ पर मैंने मान लिया कोई भी, यहाँ पर R ले लिया, जिसे मेजर करेंगे। R क्या है, ये R एक कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट मान सकते हैं हम, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, जिस पर हम ये सब मेजर करेंगे। अब ये बात हो गई, अब मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में लिखाने वाली हूँ, कौन सी चीज़ क्या है। तो देखो यहाँ से ये है हमारा टारगेट T, जिस पर हमारी एक्सरे आ रही है, जिस पर हमारी एक्सरेज हमने इंसिडेंट की है। ये मान लो ये हमारी, यहाँ से ये डॉटेड लाइन बनाना, क्योंकि यहाँ से हमारी एक्सरे आएंगी। ये हमारा क्रिस्टल के पास बनेगा, ये क्रिस्टल के पास बनेगा। ये है आपका फोकसिंग स्लिट। इस फोकसिंग स्लिट की हेल्प से क्या होगा, जो आपकी एक्सरे इधर उधर बिखरी होंगी ना, वो आपकी एक्सरे हमारी फोकस हो जाएंगी और नैरो बीम में चलने लगेंगी। ये क्या है, फोकसिंग स्लिट है, फोकसिंग स्लिट है।
ये आपका टी टारगेट है, टारगेट टी है, ये आपका टारगेट टी है, ये आपका क्रिस्टल प्लेन है, ये आपका क्रिस्टल का प्लेन है। कौन सा? ये वाला जो है क्रिस्टल का प्लेन है। कैसे? ये आपकी रोटेटिंग टेबल है, क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल का तल है। अभी मैं आपको और चीजें भी बताऊंगी इसमें, ठीक है। ये आपका क्रिस्टल का प्लेन, ये आपका टारगेट टेबल या रोटेटिंग टेबल, टारगेट टेबल लिख लो या रोटेटिंग टेबल, जो मर्जी आप लिख सकते हो। और ये आपका सैंपल क्रिस्टल है। ये तो आपको पता ही है क्या है, ये आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल है, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा यहाँ से रेज आ रही हैं, ये हमारी एक्स रेज हैं इसमें। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक और कुछ मान लूँ, कोई एक्सरे का मैं ट्यूब मान लूँ जिसमें से हमारी एक्सरे आ रही है। चलो मान ही लो, ऐसा अज्यूम करके चल लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो, हर चीज आपके लिए इजी होनी चाहिए, कोई भी चीज ऐसा ना हो कि समझ में ना ही हो। ये है एक्सरे ट्यूब जिसके अंदर से एक्सरे आ रही है, और ये है आपका टारगेट टी, टारगेट टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस एक्सरे ट्यूब से हमारी एक्सरे आई, स्लिट से टकराकर हमारी एक डायरेक्शन में हो गई। ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्सरे है। यहाँ से इस फोकसिंग स्लिट के बीच से देखो, यहाँ पर डिस्टेंस मैंने ज्यादा दिखाया है, असल में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। इस फोकसिंग स्लिट के बीच से होती हुई किसी क्रिस्टल पर टकराएंगी और फिर हमारी ये जो रेज होंगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिसकी हेल्प से हमारे फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। हमें स्कैटर्ड लाइट जो होगी वो फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखेगी, जिससे हम उसका एंगल और हमारी एक्सरे की वेवलेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, अगर वहीं पर हम मान लो इसका एंगल चेंज करते हैं, हमने देखो अभी तो हमने सरफेस को लेकर बात की, फिर हम क्या करेंगे, इसकी और इनर लेयर्स की तरफ जाएंगे। अगर हम यहाँ से एंगल चेंज करेंगे तो हमारे ये क्रिस्टल भी क्या होगा, रोटेट होगा। एंगल चेंज करेंगे दूसरी तरफ, जैसे ये जो आती है ना, ये सेंटर पर पड़ती है, किस पर, सेंटर पर पड़ती है। अगर हमने यहाँ से एंगल चेंज किया तो क्रिस्टल रोटेट होगा, क्रिस्टल रोटेट होके हमारे जो सेकंड लेयर होगी, सेकंड बीम एंगल चेंज करने के बाद दूसरे उस पर जाकर गिरेगी, सेकंड लेयर पर जाकर गिरेगी। अगर नहीं समझ में आ रही है चीज तो इसका मतलब है आपने ब्रैग्स लॉ नहीं पढ़ा है। अगर ब्रैग्स लॉ नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लो, क्योंकि कंप्लीटली उसी तरह से लिंक्ड है। सारे जो लेयर्स का मैं बता रही हूँ, एंगल चेंज करने का बता रही हूँ, वो मैं आपको लास्ट टर्न पर बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें आगे, यहाँ पर एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होने के बाद वही जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसका भी एंगल चेंज होगा। मैंने आपको बताया जिस एंगल से रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, ये चीज बताई। अब अगर मान लो यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पर भी ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। वहीं अगर मैं, ये तो फर्स्ट लेयर के लिए बात हो गई, अगर मैं सेकंड लेयर के लिए, वैसे इतना एंगल बनता नहीं है, बहुत लो एंगल बनता है, ठीक है। और अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, यहाँ से स्लिट को, जैसे मैंने ये स्लिट ऐसे रखी हुई है, अगर इसको हल्की सी मैं ऐसे कर दूं, जैसे ये ऐसे रखी है, अगर मैं इसको हल्की सी ऐसे कर दूं तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा। जो रे होगी, ये इनकमिंग रे होगी, इसका एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो इसका एंगल अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, तो यहाँ पर भी एंगल क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो एंगल है, ये हम इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो हमारा रिफ्लेक्शन आएगा, हमारा जो स्कैटर्ड इमेज आएगी, उसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं। वैसे तो इसमें हमारे क्या है, डेरिवेशन नहीं है, मेथड है, बस थ्योरी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। आपके मेथड्स ना इतने आते हैं, छोटा सा चैप्टर है इसमें आपका, वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट नोट में आपके आते हैं, लॉन्ग में कभी इसमें से क्वेश्चन नहीं लगते हैं, बहुत कम, अगर इक्का दुक्का कभी ऐसा हुआ तो लगते हैं इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ठीक है। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड मैं लिख दूं एक बार ऊपर, ये हो गया रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मेथड,
समझ में आ गया होगा आपको, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब आगे हम क्या करेंगे बच्चों, आपको अगर यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी है तो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। क्या, सबसे पहले हम एक कांच की ट्यूब लेंगे, फिर उसमें एक स्लिट रखेंगे, उस कांच की ट्यूब में हम हमारी एक्सरे इंसिडेंट कराएंगे। जिस स्लिट से टकराने के बाद एक्सरे फोकसिंग स्लिट से होती हुई एक नैरो बीम में कन्वर्ट हो जाएंगी और क्रिस्टल से टकराएंगी, और क्रिस्टल से टकराने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिससे हम इंसिडेंट रे का एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल मतलब थीटा की वैल्यू, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ से इस स्लिट का या एक्सरे का इंसिडेंट एक्सरे का एंगल चेंज करते हैं, तब हमारी वही जो प्रोसेस होगा वही होगा। एंगल इंसिडेंट चेंज करने पर, इंसिडेंट एंगल चेंज करने पर हमारी एक्सरे फोकसिंग स्लिट से होती हुई नैरो बीम में कन्वर्ट होकर क्रिस्टल पर जाकर टकराएंगे, जिससे आपका क्रिस्टल रोटेट होगा और हमारा इंसिडेंट एंगल भी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से हमारी आ रही है रे, इस पर इंसिडेंट हो रही है, इस पर इंसिडेंट होने के बाद इसका एंगल चेंज कर रही है और एंगल चेंज हो रही है, और एंगल जो चेंज होगा फिर उससे हमारी क्रिस्टल से टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होगी, एक्सरे रिफ्लेक्ट होगी और फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर एक और प्रतिबिंब देगी, एक और हमें इमेज देगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम चेंज एंगल का भी, एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर कितना एंगल चेंज किया, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू। इसमें है नहीं कुछ खास, न्यूमेरिकल्स वगैरह आते नहीं है, बस थ्योरी है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अब मैं आपको बताऊंगी पाउडर्ड मेथड। पाउडर मेथड भी बहुत आसान है। जैसे ये है, इसमें हमने पूरी की पूरी एक्सरे ली है और पूरे बड़े क्रिस्टल पर डाल दी है। हमारा जो पाउडर मेथड है उसमें हम बड़ा क्रिस्टल लेंगे और उसको कूटेंगे कैसे, उसका पाउडर बना देंगे और उस पाउडर पर हम हमारी एक्सरे इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा बस नन्ना सा डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है कि ये जो आपका ये क्रिस्टल रोटेट हो रहा है ना, बस ये नहीं होता उसमें, और इसमें पूरा क्रिस्टल है, उसमें पाउडर होता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम हमारे सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड पाउडर मेथड, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अगर नहीं लिया तो वीडियो पीछे करो, स्क्रीनशॉट ले लो। पाउडर मेथड, ठीक है। अब पाउडर मेथड के बारे में बात करेंगे। तो पाउडर मेथड में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मेथड में, अब मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, इस मेथड के अंदर हम पूरा क्रिस्टल लेते हैं, जिसको बारीक पीस कर उसका चूरा बना लेते हैं। अब जब हम उसमें क्या बनाएंगे, चूरा बनाएंगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी सॉलिड है, सॉलिड किन से बना होता है, एक जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स से बना होता है। जब सॉलिड के पार्टिकल्स एक साथ जब जुड़े होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, जब तो वो ठीक से फिक्स हो पाते हैं। ठीक से फिक्स होंगे तभी तो वो एक अच्छा सुंदर सा क्रिस्टल बनाएंगे। इसी तरह से जब हम इस क्रिस्टल को तोड़ देंगे, यानी कि इस क्रिस्टल का पाउडर बना देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वे जो सिमिलर मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स हैं वे बिखर जाएंगे, और हर मॉलिक्यूल और हर पार्टिकल का अपना अलग फेस होगा, अपना अलग इंडिसेस होंगे। ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक पार्टिकल का अपना अलग फेस होता है, अपने अलग इंडिसेस होते हैं, ये बात जानते हैं। तो हर उन फेज और इंडिसेस पर हम क्या करेंगे, एक्सरे रिफ्लेक्ट करेंगे, एक्सरे डालेंगे। जब हमारी एक्सरे उन क्रिस्टल पर जाकर टकराएगी तो इन क्रिस्टल से, क्रिस्टल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आपका जो डिफ्रैक्शन होगा, जो हमारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी, वो एक सर्कुलर स्लिट के फॉर्म में हमारी एक वॉल पर जाकर इमेज देंगी, और जिससे हम सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं कि एंगल्स वगैरह, हमारी वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो हम जो एक्सरे इस पे इंसिडेंट करते हैं उसकी वेवलेंथ हम कांस्टेंट ही रखते हैं। कांस्टेंट क्यों रखते हैं? अब मुझे एक चीज़ बताओ, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब d की वैल्यू तो हमारी ऑलवेज सेम रहती है,
डी की वैल्यू क्या है? डी है क्रिस्टल के अंदर के लेयर्स के बीच का डिस्टेंस। किसी भी क्रिस्टल के लेयर्स के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स होता है, ऐसा तो है नहीं कि आप क्रिस्टल को हाथ से दबा रहे हो, कंप्रेस हो रहा है, बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, फिक्स होता है उनके बीच का डिस्टेंस। लिक्विड और गैसेस में डिस्टेंस चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं, हम यहाँ पर एक जो वेवलेंथ लेते हैं वो हम फिक्स लेते हैं। एक्सरे की वेवलेंथ हम यहाँ पर फिक्स लेते हैं ताकि हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। पाउडर क्रिस्टल मेथड में डिफ्रैक्शन हम फाइंड आउट करते हैं पाउडर की हेल्प से। तो इसमें मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ किस तरह का डायग्राम होता है। तो इसको हम रखते हैं एक गोले के अंदर, एक गोला नहीं, एक ये सर्कुलर फिल्म होती है। सर्कुलर फिल्म के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट रखा जाता है। तो इस फिल्म में मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी है होगी ड्राइंग, तो आप बना लेना। थोड़ा सा मुझे ड्राइंग में हाथ तंग है मेरा, ठीक है। चलो ये होगी यहाँ पर, और ये मान ली मैंने एक सर्कुलर फिल्म है। मैं फिर कह रही हूँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो ये आ गया यहाँ पर हमारा इस तरह से, ये आ गया हमारे यहाँ पर कोई भी एक रिंग रखी है। जैसे मैं आपको बताऊं किस तरह से, एक सेकंड रुको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखो मेरे पास ये एक बैग था, अभी मुझे मिल गया। तो देखो यहाँ पे इस तरह से एक रिंग होती है जो हमारी एक साइड से खुली होती है। देखो एक साइड से खुली है ना, और बाकी तरफ से कर्व्ड है। इस टाइप की हमारी ये हमने स्लिट बना दी है, रिंग बना दी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर रखते हैं पाउडर क्रिस्टल। यहाँ पर हम रखते हैं पिसा हुआ क्रिस्टल। ये हमारा क्रिस्टल है जिसके अंदर पाउडर है, ये कह सकते हो डब्बा है या कह सकते हो कुछ भी नहीं है, हमने नीचे फर्श पे पाउडर रख दिया, ऐसा मान लो। ये हमारा क्या है, पाउडर्ड क्रिस्टल। पाउडर्ड क्रिस्टल है ये हमारा। अब इस पाउडर क्रिस्टल पर इस रास्ते से हम क्या करेंगे, इस रास्ते से हम एक्स रे को डालेंगे हमारे क्रिस्टल पर, और इन क्रिस्टल से जाकर जब ये हमारी एक्स रे टकराएगी तब ये हमारा रिफ्लेक्शन देगी, किस पर, इस स्लिट पर देगी। जैसे अभी मैं कहूँ आपसे कि इस तरह से ये हमारा क्या है, इस तरह से ये हमारी कोई हमने रिंग रखी है, ये हमने स्लिट बनाई हुई है, यहाँ पर बीच में पाउडर है, यहाँ से एक्सरे इंसिडेंट होगी, ध्यान से देखना, यहाँ से एक्सरे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होगी। तो इस स्लिट पर यहाँ पर इस कॉर्नर पर एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में इसका डिफ्रैक्शन शो करेगी, ठीक है। इस रिंग का डिफ्रैक्शन शो करेगी। यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म में, मैं आपको डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ ये, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर डिफ्रैक्शन दिखाएगी, यहाँ से लाइट आएंगी, ये आप इसका सेंटर पॉइंट मान लो, एक यहाँ पर जा रही है, एक यहाँ पर जा रही है, एक यहाँ पर, इस तरह से हमारी कुछ लाइट्स आएंगी और वो कुछ डिस्टेंस पर आएंगी। देखो जैसे मैं आपको कहूँ, टॉर्च है आपके पास, टॉर्च होती है ना, यूज की भी होगी आपने। टॉर्च लेते हो, जब किसी दीवार पर मारते हो तो वहां पे क्या होती है, एक सर्कुलर फिल्म सी बन जाती है ना, एक गोले में पूरी रोशनी दिखाता है ना, फोकस उसका सर्कुलर होता है ना, ठीक इसी तरह से यहाँ पे होगा। ये है आपका पूरा जो है, ये आपका कहा जाता है पाउडर क्रिस्टल मेथड। इस मेथड के थ्रू हम डिफ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। ये है आपकी फिल्म, ठीक है। मूवी मत समझ लेना, कोई और से फिल्म है ये, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पाउडर क्रिस्टल मेथड, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ यूजेस लिखाऊंगी। यूजेस में इसके यूजेस लिख लेना, कभी वेरी शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं इसके यूजेस, ठीक है। तो ये हो गया पाउडर क्रिस्टल मेथड। लैंग्वेज अगर इसमें लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि इसमें सबसे पहले हम किसी भी क्रिस्टल का पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर को हम एक फिल्म के बीच में रखते हैं जो एक साइड से खुली होती है। जिस रास्ते से हम एक्सरे इंसिडेंट कराते हैं वो एक्सरे क्रिस्टल के पाउडर से टकराती है और वहां से डिफ्रैक्शन शो करती है। जो डिफ्रैक्शन
स्लिट पर या फिल्म पर एक वृत्ताकार आकृति के रूप में दिखाई देता है, जिस डिफ्रैक्शन से, या जो ये पूरा डिफ्रैक्शन ये दिख रहा है ना, ये सर्कुलर फिल्म सी, जिसकी सहायता से हम एक्सरे का डिफ्रैक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पर सीधी रे जा रही है, यहाँ पर अलग अलग एंगल बना रही है ना, तो ये एंगल हम इस फिल्म की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है आपका पाउडर क्रिस्टल मेथड, और ये पाउडर मेथड और क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड दोनों मेथड हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद मैं आपको यूजेस लिखाऊंगी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये देखो इसके यूजेस, यूज ऑफ डिफ्रैक्शन मेथड। डिफ्रैक्शन मेथड का कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, ये कुछ एरिया हैं। इट गिव्स द एबिलिटी टू क्विकली एनालाइज अननोन मटेरियल। ये जो आपका पाउडर मेथड है, ये किसी भी अननोन मटेरियल को क्विकली एनालाइज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये आजकल पूरे वर्ल्ड की लेबोरेटरी में फैला हुआ है। लैब्स में ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कोई अननोन मटेरियल फाइंड आउट किया जाता है तो वो सबसे पहले फॉरेंसिक लैब्स में ले जाया जाता है, जहां पर पाउडर मेथड जो है वो हेल्पफुल रहता है उसकी बाकी की सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए। आगे देखिए, इट इज हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी जो हमने पढ़ रखी है, मेटलर्जी में हेल्पफुल है। मिनरलॉजी, फॉरेंसिक साइंस में, आर्कियोलॉजी में भी यहाँ तक कि इसका यूज किया जाता है। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, बायोलॉजिकल एंड फार्माक्यूटिकल साइंस, इन सारे एरियाज में पाउडर मेथड का यूज किया जा सकता है। नए नए पार्टिकल्स, नए नए नॉन मटेरियल्स के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में, या हमने जो लैब में प्रिपेयर किया है उनके यूजेस बताने में, उनके कहाँ वो हेल्पफुल हैं, कहाँ वो हमें नुकसान पहुँचा सकती है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमारा पाउडर मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब इसके बाद इसमें आपका एक टॉपिक रह जाता है जिसमें आपको कुछ क्रिस्टल जो दिए जाते हैं, जैसे NaCl क्रिस्टल है, CaCl क्रिस्टल है, इनकी स्ट्रक्चर्स हैं वो आप करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी भी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप यहाँ पर मैसेज किया करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, और फिर उसके बाद उस पर आईडी बनाकर सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां आपको इस क्लास का या आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन लिंक आपको सब टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।